दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाले हर एक उस मसीह भाई बहन के लिए जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं और उसका अनुसरण करते हैं और उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन को बिताते हैं। उन सारे मसीह भाई बहन के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, अगर आप प्रभु यीशु विश्वास करते हैं तो ये पूरा वीडियो आप जरूर देख लें। प्रभु यीशु मसीह का आज का संदेश आपका जो है जीवन में बदलाव करने जा रहा है। आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अगर इस वचन को आप सुनेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को जब आप बिताते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आपका जो जीवन है वो बुराई से फिर करके अच्छाई की तरफ में चलना शुरू कर देगा। जब आप इन वचनों को पालन करेंगे और उसके अनुसार आप जीवन बिताएंगे और डेली प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष से भरपूर करेगा। ठीक है, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रभु यीशु के दो ऐसी शिक्षा के बारे में बतलाऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन जीने के लिए। मसीह जीवन जीने के लिए ये दो प्रभु यीशु के आज से जो दो शिक्षा आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप मसीह जीवन जी ही नहीं सकते। इसीलिए इन बातों को आप ध्यान में रखें और प्रभु यीशु मसीह की ये दो शिक्षा आज जो आपको बाइबल के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसे भी आप जरूर सुने और अपने जीवन में इसे आप लागू करें। दोस्तों जो प्रभु यीशु मसीह की जो पहला शिक्षा है जो हमें और आपको वो बताना चाहता है, वो कहना चाहता है इस बाइबल के माध्यम से, वो क्या है? बेविचार ना करना। हाँ मित्रों, बेविचार एक ऐसा पाप है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, हमें नरक के रास्ते पर ला करके खड़ा कर देता है। मेरे प्रियो, बेविचार कई प्रकार का होता है। कोई मन से बेविचार करता है, कोई आंखों से आप गंदी गंदी बातों को, आप गंदी गंदी चीजों को आप देखते हैं, वो भी एक आंखों से बेविचार करना होगा। अगर आप शरीर के द्वारा कुछ गंदे काम कर रहे हैं तो वो भी शारीरिक बेविचार के अंतर्गत आएगा। अगर आपने कान से कुछ गंदी गंदी बातें सुन रहे हैं तो वो भी एक बेविचार के कैटेगरी में आता है। तो बेविचार आप किसी भी प्रकार से करो है तो बेविचार ही। लेकिन प्रिय प्रभु यीशु ने हमें इस बारे में क्या शिक्षा दिया है, मैं आपके साथ में बाइबल को पढ़ना चाहता हूं। वो लिखा है मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय का 27 में क्या कहते हैं प्रभु यीशु? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे मित्रों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम का सुन चुके हो, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि पुराना नियम में पहले व्यवस्था था, पहले आज्ञा था कि तुम व्यभिचार मत करना। कोई बेविचार चाहे आप उसे कितने भी घूरो ताक लो, लेकिन बेविचार आप करोगे तो आपको न्याय किया जाएगा, तब आप दोषी ठहराए जाओगे। एक पुराना नियम में ऐसा नियम था। लेकिन मैं प्रियो, इस नियम को, इस आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह अपडेट करते हुए क्या कहते हैं कि नहीं, तुम पूर्व काल में कहा गया था कि तुम बेविचार मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, अर्थात गंदी नजर। जब आप किसी स्त्री को या लड़की को, किसी को आप देखते हो ना, तो आपके मन में जो ख्यालें आते हैं ना गंदी वाले, वो बेविचार है। अगर जो ख्यालें नहीं आते, अच्छी ख्यालें आते हैं तो आप सही जा रहे हो। लेकिन आप मोबाइल में असली वीडियो देखते हो या इंस्टाग्राम रील देखते हो, आजकल के रील तो देखने के योग्य भी नहीं है। लगभग 80% रील तो आधा ढकी आधा खुली होती है। तो उन चीजों को भी आप देखेंगे तो वो एक बेविचार के अंतर्गत आता है। वो आंखों को बेविचार, मनों को बेविचार। जब आप आंख से देखते हो गंदी चीजों को, गंदी रील्स को, गंदी फोटोज को, तो आपको वो गंदी गंदी ख्याल मन में ऑटोमेटिकली आने लगता है। क्योंकि शैतान जो है ना, हमेशा इस ताक में रहता है किधर आपको गिराए, किधर से आपको फंसाए, किधर आपको नुकसान कराए। इसीलिए मेरे प्रियो, इन चीजों से आप बच के रहना। बेविचार का पाप कभी भी मत करना, चाहे आंखों का हो, कानों का हो, शारीरिक बेविचार हो,
चाहे किसी भी प्रकार के बेविचार का पाप हो, इन चीजों को आप कभी भी मत करना। गंदी गंदी रील्स भी मत देखना, गंदी बातें भी मत सुनना, और गंदी बात को भी आपको नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि आप गंदी लड़की को नहीं घूरोगे तो आप बेविचार से बच जाओगे। आपके फोन जो है ना, सबसे बड़ा चीज तो वही आपको बेविचार में पढ़ाने के लिए काफी है। आपके फोन में भी गंदी गंदी तस्वीरें आते हैं, गंदी गंदी रील्स आते हैं, उसे भी आप देखते हो स्क्रॉल कर करके, घंटों घंटों उसमें बीत जाते हैं आपको देखते देखते, लेकिन समय का पता भी नहीं चलता। तो इन चीजों से भी आप बच के रहे, बेविचार के पाप से आप बच के रहे। आपके मन को शांत करें, अपने आंखों को कंट्रोल करें, गंदी चीज के तरफ में आपका नजर नहीं जाना चाहिए, गंदी बातों के ऊपर में आपका कान नहीं जाना चाहिए, गंदी चीज को करने के लिए आपका शरीर, आपका हाथ नहीं जाना चाहिए। इस बेविचार के पाप से अपने जीवन में आप बच जाओ। अगर जो आप नहीं बचते हो तो निश्चय ही आप नरक के रास्ते पर हो, जिसे मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था। इसलिए प्रियो, आप बेविचार के पाप से आप बचे रहो, एक सच्चा मसीह बनो और बाइबल के वचन को पढ़ो और प्रार्थना करो, एक मसीह जीवन में आप आगे बढ़ो। आज प्रभु यीशु मसीह आपको यही सिखाना चाहता है। आप हमेशा अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा आप बाइबल पढ़ो। बहुत लोगों का कहना होता है कि सर मैं इस बेविचार के पाप से नहीं बच पाता हूं, चाह को भी मैं कर बैठता हूं। तो उनके लिए मेरा कहना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रार्थना करें और उन चीज़ों को, उन ग्रुपों को छोड़ दें जहां पर आपको पाप में पड़ने का अवसर मिलता है। इसलिए उन दोस्तों को, उन चीज़ों को आप छोड़ें जिससे आप पाप में पड़ जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ें और प्रार्थना करें। जितना आप बाइबल और प्रार्थना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, आप उपवास भी रखिए, जितना आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे उतना आपके आत्मिक जीवन के लिए भला होगा, आपका अच्छा होगा, और आप जो है एक सच्चा मसीह जीवन आप जी पाएंगे। यह था प्रभु यीशु मसीह का पहली शिक्षा आज आपके लिए, जो प्रभु यीशु मसीह आपको सिखाना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से। जो दूसरा शिक्षा यह है, शत्रुओं से प्रेम करना। हाँ दोस्तों, इस दुनिया के जो लोग हैं ना, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोग हैं ना, वो क्या सिखाते हैं, अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से दुश्मनी निभाओ, दोस्ती से दोस्ती निभाओ। यानी दोस्तों के साथ में दोस्ती निभाओ और दुश्मन के साथ में दुश्मनी निभाओ। इस संसार की शिक्षा है, इस संसार के लोगों की शिक्षा है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार से अलग है। प्रभु ने कहा, मैंने तुमको संसार से चुन करके अलग कर लिया है, इसलिए तुम संसार के दृश्य ना बनो। रोमियो 12:1-2 में लिखा है। इसीलिए इस संसार की जो बुरी शिक्षा है, मैंने कहा तो संसार के दृश्य मतलब आप संसार की अच्छी बातों को भी छोड़ दो, ऐसे नहीं है। संसार की जो बुरी शिक्षा है उसके समान आपको नहीं दिखना है, उनके समान आपको नहीं बनना है। जो संसार हमें सिखाता है वो बाइबल उसके हमें उल्टा सिखाता है। इसी में प्रियो, प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और प्रभु के जो इस वचन जो में लिखा हुआ है मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय 43 से 44 श्लोक हम जब पढ़ते हैं, वहां पर कल प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, अपनी बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं प्रियो, ये शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा है, ये संसार से बिल्कुल अलग है। पुराने नियम में भी ऐसे हुक्म था कि अपने दोस्ती से दोस्ती करो, अपने बैरियों से बैर करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा नहीं सिखाता है। वो हमें सिखाता है, नहीं, तुम जो है अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो और अपने बैरी से प्रेम रखो, और सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। जो तुमको सताता है, जो तुमको बैरी है, उससे तुम दोस्ती निभाओ, उससे तुम प्रेम करो। जो तुमको सताता है, जो तुमको कोसता है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि मैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे और आपके पापों का बलिदान के लिए जो बलिदान हुआ है ना, पाप क्षमा के लिए, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरे संसार के पापों के लिए है।
पूरे संसार के मानव जाति के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान हुआ, इसीलिए पूरे संसार के लोगों से उसने प्रेम किया है। तो उसके अनुयायी जो उनको फॉलो करते हैं, जो उसको विश्वास करते हैं, जो उसको मानते हैं, तो वो उनका बेटा बेटियां कहलाते हैं। तो हम जब उनके बेटे बेटियां हैं तो प्रभु हमें क्या सिखाते हैं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और जो तुमको सताता है उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर जो है उस पर भी दया करता है, हम पर भी दया करता है। अगर जो हम ऐसा करते हैं तो इसी का आगे में लिखा है कि हम प्रभु परमेश्वर के संतान ठहरते हैं। हम परमेश्वर के संतान ठहरते हैं कब? जब उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं और अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी आज्ञा है। इस आज्ञा पर बहुत सारे लोग नहीं चल पाते हैं। जो आपको कोसता है, जो आपको मारता है, जो आपको गाली देता है, उसके लिए प्रार्थना करना, उसे प्रेम करना इस संसार में रहते हुए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने क्या कहा? तुम धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा के अधीनता में चलेंगे, जब आप पवित्र आत्मा के अधीन में चलेंगे, तभी आप इस प्रकार के काम को कर पाएंगे। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, अर्थात पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर में नहीं है, तो आप इस आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते, इस आज्ञाओं पर आप नहीं चल सकते हैं। ये आज्ञा पर वही व्यक्ति चल सकता है जो पवित्र आत्मा के अधीनता में है, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह को पहन करके उसकी आज्ञा के अनुसार, बाइबल के अनुसार और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन को बिताता है, वही इस आज्ञाओं को पूरा कर सकता है। वही व्यक्ति व्यभिचार से भी बच सकता है, वही व्यक्ति शत्रुओं से प्रेम भी कर सकता है, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम व्यक्त वही कर सकता है जो पवित्र आत्मा की अधीनता में है। और आपसे आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। जिस प्रकार नमक का जो गुण होता है वो नमकीन होता है, वो नमक का गुण ही नमकीन करना है, स्वादिष्ट बनाना है, उसी प्रकार से एक मसीह विश्वासी को पवित्र आत्मा का अधीन होना चाहिए। जब आप पवित्र आत्मा के अधीन में रहेंगे, तभी आप प्रभु यीशु मसीह के ये जो दो शिक्षा जो आज मैंने आपको बतलाया, व्यभिचार न करना और शत्रुओं से प्रेम करना, इन दो आज्ञाओं को आप तभी पूरा कर पाओगे जब आप पवित्र आत्मा के अधीनता में रहोगे, उसकी आज्ञाओं को आप पालन करोगे और पवित्र आत्मा के चलाए आप चलोगे, तब आप इन आज्ञाओं को पालन कर सकते हो। तो मैं प्रियो, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो और उपवास के साथ में प्रभु की उपस्थिति में जाओ, तभी आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके ऊपर मिलेगा और आप जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप आगे बढ़ पाओगे। तो मैं प्रियो, ये था प्रभु यीशु मसीह का दो संदेश, बाइबल से दो संदेश, दो शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया और मैंने आपको अच्छे से बताया है। और विश्वास करना, चलना न चलना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से प्रभु यीशु में विश्वास किए हो। आपको मसीह के अनुसार अपने जीवन को बिताना है कि संसारिक के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। फैसला करना आपके पास में है, चुनाव करने का अधिकार आपको दिया है परमेश्वर ने। इसीलिए आप चुनाव करें, आप कहां जाना चाहते हो? संसार के आदि शिक्षा के पास जाना चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए सकड़े मार्ग पर आप चलना चाहते हो? दो रास्ते हैं परमेश्वर ने आपको दिए हैं, एक अच्छाई की तरफ में जाने वाला और एक बुराई की तरफ में जाने वाला। आप किधर जाओगे आप खुद तय करो, खुद सोचो और मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, प्रभु यीशु का संदेश आपको कैसा लगा। और कुछ आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस सवाल पर जरूर आपके लिए मैं वीडियो बना करके लाऊंगा। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।